सिद्धार्थ जी, सीधे आपके पास आते हुए, सिद्धार्थ यादव जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश में तो क्लीन स्वीप है, लेकिन सिक्किम में क्या हो गया भाजपा को? चित्रा जी, दोनों ही राज्य जो हैं, अरुणाचल और सिक्किम, वो दोनों ही राज्य भारत की नेशनल सिक्योरिटी की दृष्टि से बड़े स्ट्रेटेजिक राज्य हैं। अरुणाचल विशेष तौर से, जहां पर हमारा इतना बॉर्डर शेयर होता है चाइना के साथ, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए क्लीन स्वीप होना, मैं मानता हूं कि अरुणाचल की जनता के लिए और जो देश की जनता का एक नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के उसको इंटैक्ट रखने के लिए जो एक मूड है, उसको दर्शाता है। रही बात सिक्किम की, सिक्किम में हम अलायंस के अंदर थे, पर हमारा इसी वर्ष अलायंस किसी कारण से टूटा, हम अलग अलग चुनाव लड़े। अभी रुझान आने शुरू हुए हैं, अंतिम परिणाम जब आएगा तो मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की टैली वहां बढ़ेगी। हम बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में भी वहां रहे हैं और हमने एक बहुत अच्छा काम ग्राउंड पर अपने कैडर को बढ़ाने का, वहां पर अपना एक सपोर्ट को रिगेन करने का काम हमने सिक्किम के अंदर किया है। उसका परिणाम आपको आएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक केंद्र की ओर से या देश की ओर से जो एक फोकस होना चाहिए, वो जिस प्रकार से बढ़ा है, मैं मानता हूं उसका भी इंपैक्ट सभी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में है। वो पूरे नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में देखने को मिल पा रहा है कि कैसे केंद्र की सरकार, चाहे वहां पर नई परियोजनाओं को लाना हो, चाहे वहां पे केंद्रीय मंत्रियों की विजिट्स को करना हो, वहां पे इन्वेस्टमेंट्स को लाना हो, वहां पे रेल रोड प्रोजेक्ट्स को लाना हो, इन सभी चीजों का इंपैक्ट जब पूरे नॉर्थ ईस्ट पे पड़ता है तो उसका भी एक एडवांटेज और उसका भी एक वोट शेयर निश्चित रूप से हमको मिलेगा। परिणाम जब पूरे आएंगे तो मैं मानता हूं कि तस्वीर बदलेगी, तो और बेहतर इस पर बात हो पाएगी। अनुराग भदौरिया जी, अब कांग्रेस पार्टी आपकी सहयोगी दल है, क्या से क्या हो गए देखते देखते। कांग्रेस अरुणाचल में 2014 में 42 लेकर आती है 60 में, और मौजूदा वक्त में 24 में आप देखें कि एक सीट के लिए भी संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है, और सिक्किम में तो खाता भी नहीं खुल रहा है अभी तक के रुझानों के हिसाब से। देखिए, एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी, जिस तरह से सारे में संचिता जी कह गई कि यहाँ पैसे देके भी वोट खरीदे जाते हैं। अब किसने खरीदे हैं ये भी उन्होंने संकेत दिए हैं इशारे में। तो मेरा तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह की राजनीति देश में हो, वो एक पक्ष है, ये तो ठीक नहीं है। वो एक पक्ष है, पैसे देके अगर वोट खरीदे जाए। हाँ, देखिए मेरी बात, अब 2014 में मैं उसी की मैं कह रहा हूँ, वही बात कह रहा हूँ, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी। हाँ, ये मेरी वो बात एक तो सुन पक्ष है, लेकिन उसी को सच मान लेना ये तो ठीक नहीं है ना। कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, ये कोई छोटी, मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ वो एक पक्ष नहीं है, सबसे बड़ा पक्ष है वो। अच्छा, कि भाई इस देश के अंदर में क्या हम लोकतंत्र में अब इस तरह से आ गए हैं कि हम पैसे से वोट खरीदेंगे? नहीं, ये तो ठीक नहीं है। अगर कहीं ना कहीं कुछ तो है तभी ये बात आ रही है, ऐसा तो है नहीं कि कुछ नहीं है। अब यही बात अगर किसी दूसरे की सरकार होती तब तो अभी बहुत तेज हल्ला मचाया जाता, लेकिन अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी की वहां पे उनके सहयोगी की है, मैं बात किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। हाँ, ये एक रिपोर्टर की खबर है। हाँ, और रिपोर्टर जो खबर देता है, आज तक तो बहुत ही विश्वसनीय चैनल है, आज तक की रिपोर्टर ये बात कह रही है, तो कहीं ना कहीं ये बात है और ये बात ठीक नहीं है। ये बात अगर एक राज्य में हो रही है तो दूसरे राज्यों में भी हो रही होगी, तीसरे राज्यों में भी हो रही होगी और कहीं भी हो रही होगी, जैसा कि अंदेशा हमेशा से लगाया गया है। तो मैं तो यही कहूंगा, देखिए इस तरह का जो लोकतंत्र, नया लोकतंत्र जो पैदा हुआ है इस देश के अंदर में, वो ठीक नहीं है कि भाई हम पैसे देके अपनी सरकार बनाएंगे, जोड़ तोड़ के सरकार बनाएंगे। ठीक है, आप सरकार बना सकते हैं पूर्वांचल में, अपने नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि पैसे से खरीद के अगर सरकारें बनेंगी तो कितना लोगों की सेवा करेंगी। अरे भैया, तो सिक्किम में भी बीजेपी का खाता नहीं खुला है। एग्जिट पोल, अब अरुणाचल प्रदेश में अगर पैसे से वो खरीद रही है लोगों को, तो सिक्किम में तो 0-0 है। मैं आ रही हूँ। हाँ, मैंने तो अभी बोला नहीं कौन पैसे से खरीद रहा है। मैंने तो किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। मैंने तो किसी पार्टी का नाम लिया क्या? अभी बीजेपी बोला। पत्रकार की मैं उसकी खबर पे अपनी बात कह रहा हूँ। नहीं, मैंने नहीं बोला। आपने बोला है, आपने बोला है। बिल्कुल मैं करके दिखा दूंगी, बिल्कुल करके दिखा दूंगी। नहीं, क्या दिखाइए, क्या बोला? मैंने नहीं बोला बीजेपी खरीद रही है, मैंने बोला आपकी पत्रकार एक रिपोर्टर ये बात कह रही है, तो ये ठीक नहीं है। अब अनुराग जी को मुद्दा मिल गया है, बताइए सिद्धार्थ यादव जी। बोला, अरे पत्रकार तो ये भी कह रही थी कि पेमा खांडू वहां पे कितने पॉपुलर हैं, पेमा खांडू ने पूरे अरुणाचल में क्या तस्वीर बदल दी है, लोग उनको इतना पसंद कर रहे हैं, वो नहीं सुन पाए अनुराग जी आप?
वही बात सुनेंगे। डिनाइल मोड में जीने की एक आदत हो चुकी है, चालू हो गया अपना रागी पैसा हो गया, सुना मैंने, लेकिन ये अरे तो उसमें भी बोल देते की जो बात उन्होंने बोली पेमा खांडू की पॉपुलैरिटी, पेमा खांडू ने क्या किया उसमें कोई बात नहीं। बात उस बात पे चर्चा होगी जो चर्चा समाज को अच्छी नहीं लगेगी। अब मैं आशुतोष जी आपके पास आऊंगी, संगीत आगे जी कुछ बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, आप उसी पे चर्चा करेंगे। देखिए वहां पर 25 साल से सिक्किम में क्यों बात अच्छी लगेगी? लोकतंत्र में अगर रीजनल फोर्स खरीदने और बेचने की बात होगी तो अच्छी नहीं लगेगी ना। अब उनको रिप्लेस किया है, पिछली बार भी थी और भारतीय जनता पार्टी कोएलिशन सरकार में थी, ठीक है उनको सीटें नहीं थी लेकिन फिर दो सीटों 3 सीटों के साथ ही वो कोएलिशन में थे। लगभग वही कॉम्बिनेशन फिर इस बार दोहराया गया है और जो संजय जी बात कह रहे थे वाकई वही है। यदि वहां पर कांग्रेस पार्टी होती तब भारतीय जनता पार्टी के लिए संभावनाएं बढ़ रही थी। 2 रीजनल पार्टी के बीच में वहां अभी टकराव हो रहा है। हालांकि मैं मानता हूं कि सिक्किम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत मुफीद और फर्टाइल ग्राउंड है और जरूरी भी खड़े हैं 0-0 पे और अभी भी उम्मीदें नहीं छोड़ेंगे आप, है ना संगीत रागी? लेकिन हाँ ये एक पक्ष है। देखिए यहाँ पर दर्शकों को मैं जल्दी से बता दूं, लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए चाहे पैसे देने की बात हो या दूसरे तरीके से वोटर्स के वोट हासिल करने के लिए तमाम तिकड़म किए जाते हैं, जिस पर हमने कई अलग अलग नेताओं के बयान भी देखे। ममता बनर्जी का बयान एक बार सामने आया था कि अगर कोई पैसे देने आए, पैसे लेकर रख लेना लेकिन वोट हमारी पार्टी को देना। इस तरह की भी परिस्थिति बनती है तो कम से कम जो जनता है उसके विवेक पर हमें शक नहीं करना चाहिए। मैं बस ये गुजारिश करूंगी। आशुतोष जी, अब तक की ये जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो क्या बताते हैं? नहीं, जहां तक सिक्किम का सवाल है तो सिक्किम के अंदर एक ट्रेडिशन है कि 5 बार लगातार पवन सिंह चामलिंग वो मुख्यमंत्री रहे वहां पे 5 साल। हमारे ख्याल से बीजू पटनायक के बाद लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर थे, वो अपने आप में रिकॉर्ड है। और ये जो मौजूदा जो पार्टी आगे बढ़ रही है, दरअसल ये एक जमाने में चामलिंग के साथ ही थे। 2009 में उनके साथ मतभेद पैदा हुए और 2019 में पहली बार इनकी सरकार बनी है। तो मुझे किसी तरीके कोई हैरानी नहीं है। ये दर्शाता है कि सिक्किम लगातार एक स्थिरता की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। जहां तक अरुणाचल प्रदेश का प्रश्न, देखिए अरुणाचल प्रदेश के बारे में एक चीज बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए और वो ये कि अरुणाचल प्रदेश में आज जो भारतीय जनता पार्टी है वो कल कांग्रेस पार्टी थी और ये पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी उठ के पेमा खांडू के नेतृत्व में वो बीजेपी के पास चली गई। और अभी इस चुनाव के ठीक पहले, चुनाव के कुछ समय पहले तक उस विधानसभा में जितने भी पक्ष के नेता थे, एक को छोड़ के उन सबों ने जो है पेमा खांडू की पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो ये जो बॉर्डर स्टेट्स हैं हमारे हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट के, इन्हें यहाँ एक टेंडेंसी यहाँ के नेताओं के अंदर होती है कि जो सेंटर के साथ है उसके साथ हमको जुड़ के रहना चाहिए। ठीक भी एक तरीके से मैं इसको मानता हूँ, नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं इसको ठीक मानता हूँ क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, चाइना से जुड़ा हुआ स्टेट है, तो जाहिर सी बात है अगर आप सेंटर के साथ अगर उनकी खींचातानी चलेगी तो नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। तो ये कहना कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हो गई है, कल मान लीजिए किसी और की सरकार आ जाए तो क्या ये लोग वहां पे रुके रहेंगे? लेकिन सिक्किम अपने आप में बिल्कुल एक अजूबा है। और मैं अभी इनके स्पोक्स पर्सन का बयान सुन रहा था। स्पोक्स पर्सन का ये दावा था कि 32 की 32 सीटें हमारे पास आएंगी और जो नतीजे हैं वो भी लगभग साफ दिखाई पड़ रहे हैं कि वो है। तो अगर सिक्किम अपनी ट्रेडिशन पे चल रहा है कि एक बार जिसको चुन लेता है फिर लंबे समय तक उसको चुनता है, उसके साथ खड़ा रहता है, तो उसी का एक तरीके का रिफ्लेक्शन है। लेकिन ये हमने देखा है कि नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर राज्य केंद्र में जिसकी भी सत्ता होती है, अगर वहां पर बीजेपी या राष्ट्रीय पार्टियां मजबूती के साथ नहीं खड़ी हैं तो वो फिर उस दल के साथ हो जाता है। हाल ही में कई राज्यों के नतीजे आए, उस दौरान भी हमने देखा था। लेकिन संजय जी, यहाँ पर आपके पास आते हुए अब अगर अरुणाचल प्रदेश की बात, सिद्धार्थ कुछ कहना चाह रहे हैं। सिद्धार्थ आप बोल लीजिए, फिर संजय जी आ रही हूँ। मैं चित्रा जी एक छोटा सा जवाब दे रहा हूं। जब आशुतोष जी विश्लेषण कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो आज अरुणाचल में भाजपा दिख रही है वो कल की कांग्रेस थी। जब भी आप आशुतोष जी का विश्लेषण सुने तो एक राइडर वहां भी लगाया करिए कि जो ये आज जो विश्लेषक हैं ये कल आम आदमी पार्टी के नेता थे। कोई भी जीत को डिस्क्रेडिट करके आप वहां पर क्योंकि केंद्र में ऐसा होता है इसलिए वहां पर ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं आग्रह करूंगा चित्रा जी आपसे, आज विश्लेषक हैं, ये भी बात सच है कि पेमा खांडू वहां के मुख्यमंत्री थे, फिर बीजेपी में आ गए तो बीजेपी के मुख्यमंत्री बन गए। तो जो सच है उसको आप थोड़ी ना छिपा सकते हैं सिद्धार्थ जी। चित्रा जी, सच सुनने की आदत डालनी चाहिए, मुझे लगता है। नहीं, बिल्कुल इसको सच छिपाने की इसमें कोई बात नहीं है। हाँ। अगर बिल्कुल सच सुनने की आदत है, हमको तो पता है, ये तो इतिहास है जो पता है, पर अगर उसका विश्लेषण, अगर आज जीत का विश्लेषण ये किया जाएगा कि मात्र इस कारण से जीत हो पा रही है क्योंकि पहले वाला कुछ ऐसा था, या मात्र जीत का कारण ऐसा है क्योंकि केंद्र में ऐसा था, तो मैं मानता हूं कि वो ठीक नहीं है।
उनको बोल लेने दीजिए प्लीज अनुराग जी। अरे अनुराग जी, आपके लिए तो मैं चित्रा जी आग्रह करूंगा, जो कल आपके एग्जिट पोल का डेटा आया उसको भी एक कोने में चलाइए थोड़ा सा। अनुराग जी, आशुतोष जी उसको देखते रहेंगे तो बेहतर रहेगा। मैं बस इतनी सी बात कह रहा हूँ, आज 2 राज्यों के रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं। बहुत ऐसे प्रवक्ता, अरे अनुराग जी सुन लीजिए, भारतीय जनता 2 पार्टी राज्यों के रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं। गलत तो नहीं होगा ना, आप लोग हमारे आप दर्शकों ऐसी का बातों समय को खराब टोकिए नहीं जो अच्छा करें लगे। प्लीज। अनुराग जी आपसे भी, सिद्धार्थ जी आपसे भी, मुझे लगता है कि सुबह सुबह लोग अच्छे डिबेट देखना चाह रहे होंगे सोकर उठकर। ऐसा नहीं है कि आप लोग व्यक्तिगत तौर पे किस पार्टी में जा रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं, उससे जनता को नहीं मतलब है। मुद्दों को लेकर वो आगे चलती है जिसका उसके जीवन पर असर पड़ता है। सिद्धार्थ जी अपनी बात खत्म करें, संजय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं बस 10 सेकंड में बात पूरी कर रहा हूं। अगर अरुणाचल का एक्चुअल विश्लेषण किया जाना है तो आपको ये बताना पड़ेगा, ये बात देखनी पड़ेगी चित्रा जी, कि वहां पर हम लोगों ने जैसे 5 साल की एक सरकार चलाई, हमने जो शासन चलाया, कितना एक प्रोपागेंडा कांग्रेस पार्टी ने वहां पर चलाने का एक प्रयास किया, जिसके बावजूद अरुणाचल की जनता ने एक स्टेबल, मजबूत, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनने का काम किया। जहां पे हमारी जो लीडरशिप है उसका भी वहां पर जिस प्रकार का एक मैग्नीट्यूड निकल कर आया, पॉपुलैरिटी निकल के आई, और जो केंद्र को लेकर के भी भरोसा है वो भी सामने निकल करके आए। ये अरुणाचल की जीत का एक बहुत बड़ा कारण है। अरुणाचल की जीत का कारण गुड गवर्नेंस है। पर जैसे देश में हर बार एक हवा बनाकर, प्रोपागेंडा चलाकर इस पूरे चुनाव में हमने 75 दिनों में देखा है, जो वास्तव में धरातल में चीजें हो रही हैं, जो वास्तव में लाभार्थियों तक लाभ पहुंच रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, जहां पर काम हो पा रहा है, अगर उसको डिस्क्रेडिट किया जाएगा या उसको अकाउंट नहीं किया जाएगा तो ये वास्तव में जैसे कांग्रेस पार्टी की हालत हो गई है एक सोशल मीडिया, ट्विटर पे जीने की, ऐसे ये पूरे विश्लेषण की भी हालत हो जाएगी। जो ग्राउंड पर हकीकत हुई है चित्रा जी, उसके कारण ये परिणाम आ रहा है, और उसी के कारण 4 जून को देश भर में भी जो परिणाम आएगा वो देश में हकीकत में जमीन पे हुए लाभार्थियों को लाभ के कारण हो पाएगा। चित्रा, मैंने तो पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आजकल मेरे ऊपर बहुत मेहरबान रहते हैं, बड़ा स्नेह हमारे ऊपर बरसाते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणियों पर आ जाते हैं। हो सकता है इनको ऊपर से आदेश हो कि आप इस तरीके से आशुतोष जी को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करें, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। ये अरुणाचल प्रदेश देश का अकेला राज्य है जहां 10 एमएलए अनअपोज्ड चुन लिए गए चुनाव होने के पहले ही। 10 लोग अनअपोज्ड, जिससे मुख्यमंत्री भी है और डिप्टी सीएम भी है। दूसरी बात, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि वहां की सरकार का परफॉर्मेंस खराब है या बुरा है। अब चूंकि आपने वो मुद्दा छेड़ दिया है तो मैं आपको बता दूं 2022 में वहां पे असिस्टेंट इंजीनियर का रिक्रूटमेंट हुआ था, मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है अभी। अब वो आप कह दीजिए विपक्ष ने हमारे ऊपर गलत आरोप लगाया, तो हो सकता है सही हो। मैंने तो सिर्फ इतनी सी बात कही कि भाई ये अरुणाचल प्रदेश की तासीर है, और ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश की तासीर नहीं, सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में मैक्सिमम की तासीर यही है कि सत्ता के साथ रहते हैं। और मैंने इसको अच्छा बताया, अच्छा इसलिए बताया क्योंकि भैया बॉर्डर स्टेट है, और बॉर्डर स्टेट में चाइना से लगे हुए स्टेट है। अगर आप सेंटर के साथ रहेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी को बहुत आसानी से हैंडल किया जा सकता। अगर इसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बुरा लग रहा है तो मुबारक उनको। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम दोनों का मामला एक तरफा दिखाई दे रहा है इस वक्त आंकड़ों में। हाँ बोलिए सिद्धार्थ जी। कांग्रेस पार्टी 34 सीटों पे, कांग्रेस पार्टी 34 सीट्स पे कैंडिडेट उतार पाई। वहां पर जो कांग्रेस पार्टी पूरे अरुणाचल में दम भरती थी, सत्ता में रही, सब कुछ किया, वो आज पूरे 60 सीटों पर कैंडिडेट्स नहीं उतार पा रही। उसका भी कारण है कि 10 अनअपोज्ड जीते। इसमें हमारा कोई कारण नहीं। आप दिखाना चाह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जीत गए तो कुछ अनअपोज्ड, तो हम कुछ गड़बड़ से, वो गड़बड़ नहीं हुआ, कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट नहीं उतार पा रही है वहां। अब कांग्रेस पार्टी की ये स्थिति क्यों होती हुई चली जा रही है, इसी पर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल प्रदेश तो प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है, लेकिन सिक्किम को लेकर जो पूरा दम दिखाया था वहां पर उसका खाता क्यों नहीं खुल रहा है।